आप मोबाइल ही यूज़ करते रहते हो, कभी कोई बात भी कर लिया करें। क्या बात करूं? कोई भी। तोरियां पक गई? हाँ, खाना खाना है, भूख लग गई। अभी नहीं। मोबाइल पे वैसे आप करते क्या रहते इतनी इतनी देर? टिकटॉक देखता हूँ। टिकटॉक देख। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो कैसी गुजरी आप सबकी ईद और रमज़ान का? तो इस बार पता ही नहीं चला, ऐसे रमज़ान आया और साथ ही चला गया। मैं भी सोच रही थी कि इस बार रमज़ान का बिल्कुल पता ही नहीं चला। और उसके बाद ईद जो है वो काफ़ी बिज़ी गुजरी। मतलब फैमिलीज़ के घर जाना, सबका आना, तो इसीलिए बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। और आज सोचा कि आप लोगों के साथ अपनी ईद के बाद की रूटीन शेयर करूं कि अब मतलब ईद भी गुजर गई, रमज़ान भी गुजर गया, तो अब क्या डेली रूटीन होती है, तो क्या किया जाता है। तो सोचा आज आप लोगों के साथ सारी अपनी रूटीन शेयर करते हैं। और आज अमल को भी दिखाऊंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से मैंने अमल को नहीं दिखाया। तो अमल के जो बाल हैं वो मैंने इसके बाबा ने कटिंग करवा दी है, मतलब वो बाल जो है इसकी ख़त्म करवा दिए हैं। तो अमल कैमरे के सामने नहीं आती। जब भी अमल कैमरे के सामने आती तो अमल कहती है कि मामा मेरे बाल कहाँ हैं, मेरे बाल कहाँ हैं। तो लेकिन थोड़ा सा अमल को दिखाऊंगी, लेकिन आज आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करूँगी, मोहम्मद को दिखाऊँगी, खाना वगैरह भी बनाना है। तो चलें फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करते हैं। तो मोहम्मद बहुत ज़्यादा शरारती है और इसको सिर्फ़ और सिर्फ शरारतें करनी ही आती हैं। ये ले, ये आपका है, वो देखो सब। तो अमल का जो है दिल कर रहा था पिज़्ज़ा खाने को। तो अमल ने अपने बाबा से कहा कि पिज़्ज़ा मंगवा कर दें। तो उन्होंने अभी अमल के लिए पिज़्ज़ा मंगवाया और पिज़्ज़ा दिखाती हूँ। अमल, और अमल आपके बाल कहाँ हैं? तो अमल जो है वो खाने लगी है पिज़्ज़ा। तो अमल अब खाएगी। पिज़्ज़ा खा रही हो आप? अमल आपके बाल कहाँ चले गए? वैसे भी गर्मी आ गई है ना, और बच्चियों के बाल वैसे भी करवाते रहना चाहिए, क्योंकि फिर ये है कि इनके अच्छे और लंबे हो जाते हैं बाल। तो इसीलिए फिर इसके बाबा ने कहा कि इसकी जो बाल हैं वो कटिंग करवा देते हैं। तो अभी अमल खाने लगी है पिज़्ज़ा। मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि पिछले दिनों बहुत ही ज़्यादा बेहतियाती कर ली अपने साथ। तो अमल खाएगी और मोहम्मद खाएगा, दोनों पिज़्ज़ा खाएंगे। तो ये पिज़्ज़ा तो बहुत यम्मी लग रहा है। आज दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। किचन में जाएं, थोड़ा सा भी काम करो तो बड़ी गर्मी लगती है। तो खाना भी अभी बनाना है, तो पहले अभी बच्चे पिज़्ज़ा खा लें, फिर थोड़ा सा रूम को क्लीन करूँगी, उसके बाद खाना वगैरह भी बनाएंगे। और आजकल फिर जो है वो थोड़ी सी डाइट स्टार्ट की हुई है, क्योंकि ईद थी, रमज़ान था, तो इंसान ना चाहते हुए भी ना ऐसी चीज़ें खा लेता है कि जिसकी वजह से ना आपको फिर आपका जो हल्का फुल्का फैट आ जाती है। लेकिन कोई नहीं, इंसान इतनी ज़्यादा डाइट भी नहीं कर सकता। डाइट कर करके भी इंसान जो है ना वो बिल्कुल पागल हो जाता है। तो इसीलिए ये है कि आपको थोड़ा बहुत तो होता है कि ये खा लें, वो खा लें। तो जो मेरे हस्बैंड है वो तो मुझे कहते हैं खा पी लिया करो, पर मैं उनको कहती हूँ नहीं, बुरा लगता है इस तरह फिर। तो अभी बच्चे पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो अभी जो मोहम्मद है वो पिज़्ज़ा खा रहा है। और मोहम्मद पिज़्ज़ा कैसा है? तो आज संडे है, इनके बाबा भी घर पर हैं, लेकिन अभी वो मेरा ख्याल है बाहर गए हुए हैं। तो उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, तो अभी मैंने इनके लिए माशाल्लाह। तो मोहम्मद तो फिर भी कुछ ना कुछ खा लेता है, लेकिन अमल जो है वो बहुत मुश्किल से खाती है। लगता है मोहम्मद को भूख लगी हुई थी, तो इसीलिए मोहम्मद पिज़्ज़ा खा रहा है। और मेरी बेटी भी खा रही है पिज़्ज़ा। अमल, एक बात बताऊं, आप ना पहले से ज़्यादा क्यूट हो गई हो, पता है आपको? अच्छा, अमल पहले से ज़्यादा क्यूट होगी। आप सब लोगों ने बताना है कि क्या अमल पहले से ज़्यादा क्यूट होगी। अच्छा, मुझे तो अमल पहले से बहुत ज़्यादा क्यूट लगना स्टार्ट हो गई है और थोड़ी सी ज़्यादा शरारती भी हो गई है। अब तो फिर भी थोड़ा सा बेहतर हो गया सर इसका, आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके वो इधर देखो बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर मेरी बेटी फिर से क्यूट सी हो जाएगी। अपनी बर्थडे तक वाली है, 1-1.5 महीने तक अमल की बर्थडे भी आने वाली है। तो फिर अमल जो है वो अपनी बर्थडे तक बहुत प्यारी लगेगी और छोटे छोटे से जो छोटे छोटे से बाल हैं वो भी आ जाएंगे।
तो आजकल जो है घर में थोड़ा सा काम भी हो रहा है, जो टीवी लाउंज है उसका पेपर वगैरह हम लोग चेंज करवा रहे थे, तो काफ़ी मसरूफियात है। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा पेपर भी दिखाऊंगी। अभी एक साइड पे लग चुका है और एक साइड पे लगने वाला है। अम्मी के रूम में भी हमने थोड़ा सा वॉलपेपर जो है वो भी चेंज करवाया है, तो वो भी मैं आप लोगों को अभी थोड़ा सा दिखाऊँगी। थोड़ा सा भी काम हो रहा है तो इसीलिए थोड़ी देर तक दिखाती हूँ। तो ये है पीवीसी जो टीवी लॉन्च में लगवाई है। अभी टीवी लॉन्च के काफ़ी ज़्यादा काम रह गए हैं, जब सारा रेडी हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी ये पीवीसी लग चुकी है, तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है मुझे। तो ये पीवीसी काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये आंटी हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत ज़्यादा काम किए। जब से टीवी लॉन्च का काम हो रहा है तब से आंटी आती हैं रोज़ और बहुत ज़्यादा काम करती हैं। बहुत अच्छी हैं ये आंटी, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी। अगर ये ना होती तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ये बहुत अच्छी हैं ये आंटी। हाँ जी, तो क्या हो रहा है आज? क्या पका रही हो? आज चिकन नहीं पक रहा, बैड लगा। क्या पक रहा है फिर? आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। आप सब्ज़ी खाते जो नहीं है। आज मैं बना रही तोरियाँ। आपको पता है ना सीज़न है और हेल्थ के लिए कितनी अच्छी होती है। तोरियां तो मुझे भी बहुत पसंद है। नहीं, आपको सिर्फ चिकन पसंद है, सिर्फ आप प्रोटीन लेते हो। तो पता है मैं भी आजकल प्रोटीन अच्छा होता है सेहत के हाँ लिए। अच्छा तो बहुत होता है। और किचन में गर्मी बहुत ज़्यादा है, खड़ा नहीं हुआ तो जाता। एसी लगवा दूं किचन में? नहीं, किचन में एसी अच्छा नहीं लगता। हर जगह एसी हो फिर तो बैठ ही नहीं सकता इंसान, काम भी करने होते हैं। मैंने सोचा रूम में बैठकर आराम से जो है ना वो काट लेती हूँ। आज आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। आप कैसा कभी दिन गुजरे जब आपने तारीफ ना की हो? अच्छी बात है ना, तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसी तरह से इसको छीलते हैं और फिर इसको काट लेते हैं, सही है ना? तो ये एक बन हो। तो अम्मी ने सिखा दी आपको तोरियां हाँ, काटनी? मैं फर्स्ट टाइम तोरियां पका रही हूँ, कभी पकाई नहीं है ना, तो उन्होंने बताया है कि इस तरह करके काटते हैं इसको, तब मुझे पता लगा। नहीं, अभी आप छील रही हैं, काटना बाद में है। हाँ, तरीका बता दिया ना उन्होंने। अक्सर सब्ज़ी मुझे वही बना देती है ना, मैं सालन बनाती हूँ वो सब्ज़ी बना देती है, इसीलिए फिर आज वो बिजी हैं तो मैंने सोचा खुद बना लूँ सब्ज़ी। चलो ठीक है, फिर काटो। नहीं फिर तो वो पकाते मुझे हैं। ग्रीन टी तो बना दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बना देता हूँ। थैंक यू। तो मोहम्मद इस टाइम अम्मी के रूम में बैठा हुआ है और अपने फेवरेट कार्टून्स देख रहा है। ये वाले कार्टून इसको बहुत पसंद हैं और बहुत शौक़ से देखता है, तो इसीलिए फिर ये ज़्यादातर इधर अम्मी के पास ही रहता है। यहाँ पर अपने ये फेवरेट कार्टून्स वगैरह देखता रहता है। और ये अम्मी ने न्यू रूम में पीवीसी लगवाई है और ये भी मुझे बहुत पसंद आई। बहुत ही अच्छा कलर है, लाइट सा, और बहुत अच्छी लग रही है। तो अभी ये अम्मी ने अपने रूम में पीवीसी तो चेंज करवाई है, तो ये न्यू वाली पीवीसी लगवाई है। और मोहम्मद खुश है, मज़े से कार्टून्स देख रहा है। आप मोबाइल ही यूज़ करते रहते हो, कभी कोई बात भी कर लिया करें। क्या बात करूं? कोई भी। तोरियां पक गई? हाँ, खाना खाना है, भूख लगी। अभी नहीं। मोबाइल पे वैसे आप करते क्या रहते इतनी इतनी देर? टिकटॉक देखता हूँ। टिकटॉक देखता। तो मोहम्मद जो है वो ज़्यादातर अम्मी के पास ही रहता है, क्योंकि अम्मी होती हैं और मेरी नंद होती हैं। मेरी छोटी नंद है जो अभी मतलब जिसकी अभी शादी नहीं हुई, और वो अभी अम्मी के साथ अम्मी के रूम में रहती हैं और वो भी बहुत प्यार करती है मोहम्मद से। मोहम्मद का उसके बगैर दिल ही नहीं लगता और अम्मी के बगैर भी दिल नहीं लगता। मुझे मोहम्मद की इतनी टेंशन नहीं होती, वो ज़्यादातर अम्मी वगैरह के पास होता है। अभी भी वो वहीं पर बैठा है, कार्टून्स देख रहा है, उनके साथ बहुत खुश रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो उनको ही अपना मम्मा वगैरह समझता है ज़्यादातर, क्योंकि मेरे पास वो इतना टाइम स्पेंड नहीं करता, इतना नहीं रहता। और अम्मी भी उसके बगैर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं और अम्मी का भी उसके बगैर दिल नहीं लगता। तो फिर मैं भी उसको कहती हूँ ठीक है आप इसको अपने पास ही रखा करें। मुझे ये है कि चलो जी मुझे सुकून हो जाएगा, फिर वो उधर खेलता रहता है। अब मैं पीने लगी हूँ ग्रीन टी। खाना जो है वो आपको पता है, सालन सब्ज़ी जो होती है वो तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। सब्ज़ी जो है वो रेडी होने वाली है और मैं तो अपनी ग्रीन टी भूल ही गई थी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि तुम अपनी ग्रीन टी भूल गई हो। मैंने कहा हो, मुझे तो याद ही नहीं रहा। तो अब मैं जल्दी से अपनी ग्रीन टी पी लूँ। शुक्र है अभी तक गर्म है, इतनी ठंडी नहीं हुई। मुझे तो ये था कि बहुत ज़्यादा ठंडी होगी मेरी ग्रीन टी। और इतनी ज़्यादा रमज़ान में मतलब कर लिया ना, जो दिल करता था खा लेती थी। लेकिन हाँ, 10-15 रोज़े गुजरने के बाद फिर मैंने स्ट्रिक्ट डाइट स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ईद आ गई थी। तो बिल्कुल स्टिल इंसान डाइट पर नहीं रह सकता। ये मैंने आजमाया है कि बहुत ज़्यादा आप डाइट पर नहीं रह सकते, आपको बहुत प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए जो है ना, फिर आप पिज़्ज़े बर्गर थोड़े बहुत खा लेते हो। फ़ास्ट फूड तो आजकल
कम ही खा रही हूँ, बहुत कम खा रही हूँ। तो साथ साथ ग्रीन टी पीते हैं, साथ साथ आप लोगों के साथ बातें भी करते हैं। क्यों अमल, आपने करनी बातें? अच्छा, मदर्स बनने के बाद लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिज़ी भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा टफ़ भी हो जाती है, क्योंकि आपको बिल्कुल अपने लिए टाइम नहीं मिलता, अपने केयर करने का टाइम नहीं मिलता। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अपनी स्किन की केयर करूँ, अपना ख्याल रखूँ। लेकिन जब बच्चे छोटे हों तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मुझे ये है कि जैसे अमल थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, मोहम्मद बड़ा हो जाएगा, तो फिर मुझे काफ़ी हद तक सुकून हो जाएगा। मतलब जब ये स्कूल जाने वाले हो जाएंगे फिर ये है कि थोड़ा बहुत सुकून हो जाएगा, फिर इतनी टेंशन नहीं होती। अभी छोटे हैं ना तो अभी बहुत ज़्यादा इनकी टेंशन रहती है। अभी तो ये होता है अगर ये जाग रहे हो तो मैं सो भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कोई शरारत ना कर दे, कोई नुकसान ना कर दे, खुद को चोट ना पहुंचा ले। तो इसीलिए मैं जब ये मतलब जाग रहे होते हैं ना तब मैं भी इनके साथ जागती हूँ, चाहे मुझे जितनी भी नींद आ रही हो ना, मैं सो नहीं सकती। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो मैं इनका ख्याल कर देता हूँ, तुम थोड़ी देर सो लो, अगर तुम्हें इतनी नींद आ रही है तो। फिर मैं सो जाती हूँ। और आजकल इनकी रूटीन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इनका कोई टाइम नहीं है, कभी किस टाइम सोते हैं, कभी किस टाइम सोते हैं। तो हम लेडीज़ की, हम मदर्स की यही लाइफ होती है, लेकिन इसी लाइफ में सुकून होता है, क्योंकि शौहर और बच्चे यही हमारी ज़िंदगी है, इसी में हम लोगों ने खुश रहना होता है। तो यहाँ पर मैं आटा गूंद रही थी, मैंने सोचा जल्दी से आटा भी गूंद के रख दूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड किसी भी टाइम कह देते हैं कि जल्दी से रोटी रेडी करो। तो इसलिए फिर मैं आटा जो है वो टाइम से ही गूंद के रख देती हूँ, फिर इस तरह आसानी होती है। और सालन जो है वो पक चुका है, अभी थोड़ी देर तक बस डिनर करना है। तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है ये सालन, और मेरी फेवरेट भी है, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। और आज हस्बैंड से लड़ाई करके पकवा रही हूँ कि मैंने आज ये खानी ही खानी है, आज चिकन नहीं पकेगा। और ये है दही, और ये दही के अंदर इसबगोल डाला है, उसका छिलका है, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपका वज़न बहुत कम करता है और आपका पेट इससे बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो इसीलिए ये मैं हर दूसरे तीसरे दिन लाजमी दही में डालकर खाती हूँ, क्योंकि इससे हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो आप लोग भी कोशिश किया करें, ये ज़रूर खाया करें। क्या खाया था आज, क्या खाया था अभी, क्या खाया था? बर्गर खाए? मोहम्मद दूधू पीने, दूधू पीने। तो अब मैं खाने लगी हूँ दही, और इसके अंदर मैंने डाला है इसबगोल का छिलका, और वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है आपका, उससे पेट भी बहुत ज़्यादा कम होता है, और वैसे भी आपको खाना चाहिए, आपके उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो अभी मैं किचन में जाकर रोटी बनाने लगी हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी भूख लग रही है, मुझे भी भूख लगी है। तो अभी रोटी वगैरह खाते हैं, जल्दी से किचन में जा रही हूँ। और पता नहीं बच्चे शोर कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है उनको। जल्दी से पहले मैं रोटी बना लूँ और खा लूँ, मेरी तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो ये है मेरा डिनर, एक सूखी रोटी और साथ जो आज मेरी फेवरेट तोरियाँ बनी। तो अभी मैं जल्दी से डिनर कर लूँ, अभी भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो डिनर हो गया था, खाना मैंने खा लिया था, और अब मैं पीऊँगी चाय। और मैंने सोचा कि अब मैं जल्दी से चाय पी लेती हूँ। तो आज का इतना था व्लॉग। कैसा लगा आप सबको मेरा आज का व्लॉग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक्स आप सबके प्यार का, आप सबके कमेंट्स का। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, इसी तरह प्यार करते रहें, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और थैंक्स इसलिए आपको कहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप सबके कमेंट्स जब पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं और कितना पसंद करते हैं। इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक किया करें। अगर आप लोग चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जी मैं पीने लगी हूँ चाय, और बड़ा टाइम हो गया, थोड़ा अब रेस्ट कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। आप सब लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है? टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।